हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के द फेवरेट स्टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं राइट इशू के बारे में। दोस्तों, वीकेंड का टाइम है, मार्केट वैसे भी ओपन नहीं है, तो कुछ नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। इसीलिए आज मैं ये टॉपिक लेकर आया हूं। देखिए, बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम समझेंगे कि राइट इशू होता क्या है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, राइट इशू। ठीक है, अब देखें, इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब कंपनी, कोई नई जो कंपनी होती है, जब वो लिस्ट होती है शेयर मार्केट में, तो वो कैसे लिस्ट होती है और क्यों लिस्ट होती है। तो हम सभी जानते हैं, अभी हाल ही में इतने सारे आईपीओज आए हैं। तो किसी भी जब नई कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, तो वो आईपीओ के जरिए शेयर मार्केट में आती है। ठीक है, अब शेयर मार्केट में आने के बाद में कंपनीज को अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए और पैसे की जरूरत भी पड़ सकती है। और जब भी ऐसा होता है तो कंपनी बहुत सारे जरियों से पैसे रेज कर सकती है। उसमें से एक जरिया जो है वो राइट इशू है। अब सपोज मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। यहां पर एक कंपनी है जो कि जिसका नाम मैं देता हूं ए लिमिटेड। ये देखिए, अभी अगर इस ए लिमिटेड को राइट इशू के जरिए पैसे रेज करने हैं तो वो कैसे करेगी। देखिए, जो इसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इस ए लिमिटेड के शेयर को बाय कर रखा है। अब सपोज यहां पर ये जो आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, ये शेयर होल्डर है। ठीक है, ये शेयर होल्डर है। इन लोगों के पास में ऑलरेडी ए लिमिटेड के शेयर पड़े हुए हैं। तो कंपनी क्या करेगी, इन शेयर होल्डर के पास में जाएगी और बोलेगी कि भैया आप जो है मेरे से और भी नए शेयर खरीद लो। ठीक है, मतलब जब कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में आती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। ठीक है, और हम एक और टर्म जानते होंगे, ओएफएस। मतलब कंपनी को वापस से पब्लिक से ही अगर पैसा चाहिए है, जिन्होंने इनके शेयर बाय नहीं कर रखे हैं, तो उसे हम ओएफएस बोलते हैं। लेकिन राइट इशू क्या होता है, जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उनसे ही अगर पैसे रेज करना चाहती है कंपनी, तो उसे हम कहते हैं राइट इशू। अभी सवाल ये उठता है कि ये शेयर होल्डर जो है ए लिमिटेड के शेयर क्यों खरीदेंगे, राइट। अब सपोज दोस्तों, यहां पर ए लिमिटेड की जो प्राइस है, सीएमपी में लिख रहा हूं यहां पर सीएमपी। अब सीएमपी मतलब क्या, करंट मार्केट प्राइस। ए लिमिटेड का करंट मार्केट प्राइस आप समझ कर चलिए 200 रुपए। ठीक है, 200 रुपए। तो जितने भी शेयर होल्डर हैं वो बोलेंगे कि भाई मैं क्यों खरीदूं आपसे शेयर। ऑलरेडी अगर मुझे खरीदना होगा तो 200 रुपए प्राइस चल रहा है मार्केट में, मैं करंट मार्केट से खरीद लूंगा और वहां पर टाइम भी नहीं लगता है, राइट। तो इसीलिए हमेशा जब कंपनी राइट इशू लेकर आती है, तो जो भी करंट मार्केट प्राइस होता है उससे कम दाम पर लेकर आती है। अब सपोज ए लिमिटेड का प्राइस जो है वो 200 रुपए अगर चल रहा है, तो वो तकरीबन 170 पर, मतलब राइट इशू का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, तकरीबन होगा 170 रुपीज। यस, वो इस प्राइस पर शेयर लेकर आएगी और शेयर होल्डर को बोलेगी कि अब आप इस प्राइस पर जो नए शेयर है उन्हें खरीद सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब जो शेयर होल्डर होंगे उनको भी खुशी होगी कि भैया ठीक है, मार्केट में 200 का प्राइस चल रहा है, कंपनी भी अच्छी है, इससे मैंने ऑलरेडी खरीद रखा हुआ है शेयर, और अभी जो है कंपनी मुझे ऑफर कर रही है 70 में खरीदने के लिए, तो बिल्कुल मैं खरीद सकता हूँ, राइट। तो शेयर होल्डर जो होंगे दोस्तों, वो कम प्राइस में मिलने के एक लालच में, आप कह सकते हैं, इन स्टॉक्स को खरीदेंगे और कंपनी का काम भी हो जाएगा, क्योंकि उनको जो फंड रेज करना है वो इजीली हो जाएगा। अभी यहां पर एक दो चीज और समझने वाली है, वो ये कि यहां पर मार्केट सेंटिमेंट किस तरीके से काम करेगा। अब देखिए, मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 200 रुपए, राइट, और कंपनी बोल रही है कि भैया हम तो 170 में दे देंगे, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। तो और देखें, यहां पर एक और चीज भी होती है, वो क्या, वो होती है रिकॉर्ड डेट। क्या होती है वो, रिकॉर्ड डेट। ठीक है, रिकॉर्ड डेट क्या होती है, अभी समझ के लिए, आज तारीख क्या है, 10 अप्रैल तारीख है आज। ठीक है, तो सपोज अगर आज कंपनी बोलती है कि भैया जितने भी शेयर होल्डर हैं वो राइट इशू के जरिए शेयर खरीद लो। ठीक है, और इसकी रिकॉर्ड डेट वो रखती है 20 अप्रैल। कितनी रखती है, 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल का मतलब ये है कि 20 अप्रैल के पहले जितने भी लोगों के पास में ये शेयर होंगे, उन सभी को इस राइट इशू में परफॉर्म या पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। समझ में आ गया आपको बात। ठीक है, अब इस पे मार्केट सेंटिमेंट कैसे काम करेगा, आप इस चीज को समझिए।
ए लिमिटेड का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 200 रुपए और कंपनी जो है राइट इशू लेकर आ रही है 170 रुपए में। तो कहीं ना कहीं ए लिमिटेड के प्राइस जो है वो नियर अबाउट 170 से 200 के बीच में ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाने वाला। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन में नजर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जब कंपनी बोल रही है कि भैया हम तो 170 में दे देंगे अपने स्टॉक को, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस जो ए लिमिटेड का मार्केट प्राइस है वो 170 के पास में कहीं जाता हुआ नजर आएगा। और आप देख पाएंगे कि 175, 180, 170 इसके आसपास जब तक वो रिकॉर्ड डेट आएगी तब तक इस कंपनी का मतलब ए लिमिटेड का शेयर प्राइस आ चुका होगा। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट सेंटिमेंट काम करता है राइट इशू में। एक और चीज भी है, यहां पर अभी शेयर होल्डर जो होंगे, अगर कम प्राइस पर मिल रहा है तो बहुत सारे शेयर होल्डर आ जाएंगे कि भैया हमें भी दो, हमें भी दो। तो यहां पर कंपनी ये भी बोलती है कि भैया जिनके पास में 3 शेयर होंगे उनको हम 1 शेयर देंगे। आपने देखा होगा ये वाला टर्म 1:3। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो 3 होता है ना, इसका मतलब होता है ओल्ड। क्या होता है? ओल्ड। और ये जो 1 होता है इसका मतलब होता है न्यू शेयर, न्यू। तो जिनके पास में 3 शेयर हैं तो उनको एक नया शेयर मिल जाएगा। इस तरीके से कंपनी जब फंड रेज करना होता है राइट इशू के जरिए ऐसे करती है। दोस्तों समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों सभी को कि राइट इशू क्या होता है और किस तरीके से कंपनी इसको लेकर आती है। मार्केट सेंटीमेंट क्या होता है मैंने आपको ये भी बताया। तो कभी भी अब राइट इशू आता है तो आपको क्या करना है, आपको जो है अगर ऑलरेडी आपके पास में स्टॉक है तो बिल्कुल आप इसमें पार्टिसिपेट करिए। तो आप क्योंकि यहां पर आपको एक अच्छी खासी डील मिल रही है। और एक बात और भी है, अगर राइट इशू आता है आपके पास में शेयर नहीं है तो थोड़ा सा वेट करिए। कहीं ना कहीं जो राइट इशू का प्राइस होगा ना उसके आसपास उस कंपनी का प्राइस आएगा। मतलब देखिए ए लिमिटेड का प्राइस 200 रुपए चल रहा था और कहीं ना कहीं वो 170 के पास में जाने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा अगर आप वेट करेंगे ना, इस रिकॉर्ड डेट का वेट करेंगे इसके आसपास, मतलब 18 तारीख या 19 तारीख, 20 तारीख इसकी रिकॉर्ड डेट है, तो 18 या 19 तारीख तक का आप वेट करेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में ये वाला स्टॉक मिल सकता है। तो हमेशा ऐसी साइकोलॉजी को आप ध्यान में रख के राइट इशू पे एक्ट करिएगा। आई होप आपको ये राइट इशू समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी ऐसे टॉपिक के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में उन सारे टॉपिक का नाम भी लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।